हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने पढ़ रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के अपने ने सारे एग्जांपल देख लिए थे। अब आज अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर आज ही फिनिश हो जाए। 3 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स। मिस्टर ए जो है वो काम करता है और उसके पास 10 स्किल्ड वर्कर्स हैं। he is considering the introduction of some incentive। अब वो इंसेंटिव स्कीम लेके आना चाहता है। अपने ने चैप्टर की स्टार्टिंग ही इंसेंटिव स्कीम से की थी, दैट इज हेल्थ एंड रोवैन। इधर हेल्थ विथ 50% बोनस और रोवैन एक मिनट, और रोवैन of wage payment for increasing employee productivity to cope up with the increased demand for the product by 25%। इसके प्रोडक्ट की डिमांड 25% से बढ़ चुकी है। अब वो उस डिमांड के साथ कोप अप करने के लिए एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो स्कीम मतलब इंसेंटिव स्कीम लेके आना चाहता है। He feels that if the proposed incentive scheme could bring about average 20% increase over the present earning of the worker, it could act as a sufficient incentive for them to produce more than he has। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अगर इंसेंटिव स्कीम से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी अर्निंग 20% से बढ़ गई तो फिर वो सफिशिएंट इंसेंटिव होगा कि वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द अश्योरेंस द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड, रिवील द फॉलोइंग फिगर्स। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उन लोगों की और ये डेटा दिया है। क्या है डेटा में? आर्ली वेज रेट दिया है, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, मतलब टाइम अलाउड की तरह इसको लोगे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ आवर्स पर डे 8, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। इतना डेटा अपने पास है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालना है अपने को पर आवर अंडर हेल्थ से एंड रोवेन। कैलकुलेट सेविंग टू मिस्टर ए जो कि ओनर है, जिसके अंडर 10 एम्प्लॉयज हैं, इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। ठीक है ना? क्वेश्चन चालू करते हैं वर्किंग नोट से ऑब्वियसली। तो दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, पहला वर्किंग नोट बनाते हैं अपने। तो पहले तो एक्चुअल टाइम टेकन और देन टाइम सेव निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास टाइम अलाउड है। तो WN1 एक्चुअल टाइम टेकन $25 days। यहाँ पे बोला था ना कि एक महीने में ये लोग 25 दिन काम करते हैं, 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं और इसके पास 10 वर्कर्स हैं। तो टाइम टेकन कितना हो गया? इंटू 8 आवर्स इंटू 10 वर्कर्स, दैट इज 2000 आवर्स। ये हो गया WN1। WN2 बनाते हैं, दैट इज टाइम सेव्ड। अब टाइम सेव्ड कैसे होगा? सिंपली टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, बट ये नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम अलाउड है 2 आवर्स, यूनिट्स प्रोड्यूस हुए इतने, तो टाइम अलाउड पर पीस 2 आवर्स, number of units produced 1250 यूनिट्स। तो टोटल टाइम अलाउड कितना हो गया? क्योंकि अपने को टाइम टेकन जो है ना वो टोटल पता है, इसीलिए अपने जो है ना टाइम और टाइम अलाउड भी अपने इसका टोटल निकाल लेंगे, तो टाइम सेव भी अपना टोटल ही चाहिए होगा अपने को। तो टाइम टोटल टाइम अलाउड
तो 1250 इतने यूनिट्स बनाए, एक यूनिट के लिए 2 घंटे वो लोग देते हैं, तो 2500 आवर्स। और टाइम टेकन कितना था? 2000। तो टाइम सेव्ड ऑब्वियसली 500 आ गया। दिस इज टाइम सेव्ड। अब अपने को हेल्थ एंड रोवेन के लिए सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है वो अपने पास दोनों है, मतलब पूरा फॉर्मेट बन सकता है अपना। दैट इज, अपने जो हेल्थ से और रोवेन सॉल्व करने से पहले बनाते हैं टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड एंड रेट। टाइम अलाउड इज 2500, टाइम टेकन इज 2000, टाइम सेव्ड इज 500 एंड रेट भी अपने को क्वेश्चन में दिया था, दैट इज 40 रुपीज। अब हेल्थ एंड रोवेन के अंदर दोनों का बोनस निकाल लेते हैं। तो पहले मतलब ये पहले वाले का पहला पॉइंट, बोनस अंडर हेल्थ है। तो हेल्थ का फॉर्मूला क्या था? टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। इसका लॉजिक मैंने अपने जब स्टार्टिंग में नोट्स देखे थे तब भी समझा था, और उसके बाद इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो टाइम टेकन कितना है? 2000 इंटू 40 प्लस 50% ऑफ 500 टाइम सेव्ड है इंटू 40, तो इट विल बी 80,000 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10,000, तो 90,000 बोनस आ गया। अब एक और चीज पूछी थी, इफेक्टिव अर्निंग निकालनी है अपने को। तो इफेक्टिव अर्निंग क्या होता है? इफेक्टिव रेट पर आवर। तो 90,000 इन लोगों को मिल रहा है कितने घंटे काम करके? 2000 घंटे काम करके, तो 45। देन कम्स बोनस अंडर रोएन। तो रोएन का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट। 2000 इंटू 40 प्लस टाइम सेव कितना है? 500 डिवाइड बाय टाइम अलाउड 2500 इंटू टाइम टेकन 2000 इंटू 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 80,000 प्लस 16,000, तो इट विल बी 96,000। तो अपना इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा? इफेक्टिव रेट पर आवर, तो इट विल बी 96,000 डिवाइड बाय 2000, तो 48 रुपीज पर आवर। तो अपने ने क्वेश्चन का पहला जो था वो निकाल दिया, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर निकाल दिया हेल्थ एंड रोहन में। सेकंड क्या बोला? सेविंग्स कितनी हुई मिस्टर ए को, तो वो भी अपने देख लेते हैं। एम्प्लॉय को पहले मतलब एम्प्लॉयर की जो मिस्टर ए है उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी थी पहले? तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस, तो पहले 2 घंटे लगते थे और 40 रुपए वो पे करता था, 80 रुपीज था। अब हेल्थ के अंदर कितना सेव हो रहा है? तो हेल्थ में अपने ने पर पीस का रेट तो निकाला ही है, तो हेल्थ के अंदर उसको कितना सेव हो रहा है वो देखते हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट हेल्थ के अंदर कितनी आ रही है उसकी? एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर हेल्थ में 90,000 वो पे कर रहा है, वो अपने ने यहां से निकाला, ये रहा 90,000 वो पे कर रहा है, उसको यूनिट्स मिल रहा है 1,250, उसकी कॉस्ट आ रही है 72,
तो उसकी सेविंग्स कितनी हो रही है? सेविंग पर पीस इज इक्वल टू 80 रुपीज वो पहले पे कर रहा था, बट हेल्थ के अंदर उसको 72 पे करना है, तो पर पीस उसकी सेविंग हो रही है 8 रुपीज की। सेकेंड, अब रोवेन में भी देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर रोवेन, तो रोवेन में ये 96,000 दे रहा है और 1,250 यूनिट्स बनवा रहा है, तो 76.8 सेविंग्स पर पीस। तो पहले वो 80 पे कर रहा था, अब 76.8 पे कर रहा है, 3.2। अपना पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का यहाँ खत्म हुआ। आई होप समझ आया होगा। एक बार मैं वापस बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में ये था कि मिस्टर ए करके एक पर्सन है जिसके पास 10 स्किल्ड वर्कर्स हैं। अब वो उसके रिलेटेड हमें डेटा दिया गया था। तो अपने को क्या बोला था कि डेटा के बेस पे तुम लोग पहले तो निकालो हेल्थ और रोवेन के अंदर बोनस, और दूसरा निकालो कि एम्प्लॉयर को कितना सेव हो रहा है, मतलब मिस्टर ए की कितनी सेविंग्स हो रही है पर पीस। अपने ने क्या किया, सबसे पहले टाइम टेकन निकाला, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ना सिर्फ टाइम अलाउड दिया था, तो अपने को टाइम सेव्ड और टाइम टेकन खुद से निकालना था। तो टाइम टेकन कैसे आएगा, तो 25 दिन की जॉब चलती है, ठीक है, एक दिन में वो लोग 8 घंटे काम करते हैं और उसके पास 10 वर्कर्स है, तो अपने मल्टीप्लाई किया तो अपना आ गया टाइम टेकन। सेकेंड, टाइम सेव्ड कैसे निकाला, तो टाइम अलाउड में से टाइम टेकन को इन टोटल माइनस किया, सॉरी वापस बोल लेते हैं, इन टोटल माइनस किया तो अपना टाइम टेकन भी, टाइम सेव्ड भी आ गया। देन ये अपना फॉर्मेट रेडी हो गया जिसके ऊपर से अपने हेल्थ से और रोवेन के तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। देन बोनस अंडर हेल्थ से, बोनस अंडर रोवेन और कॉस्ट, सिंपल। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है क्योंकि अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। नहीं, हाँ किसी को अगर कॉपी करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये डब्ल्यू वर्किंग नोट तुम ऐसा कर सकते हो कि या फिर क्वेश्चन को ही वर्किंग नोट से चालू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम पहले क्वेश्चन के लिए एक पेज छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट करो, फिर आके पहले पे सॉल्व कर दो। तो दोनों ही मेथड एकदम सही है, तुम चाहे उससे कर सकते हो। प्रॉब्लम्स तो ये रह गया। क्वेश्चन नंबर 2, टू क्या कहना चाहता है, सॉरी, wage negotiation are going on with the recognized employees union and the management. Wage negotiation हो रहा था। What do you mean by wage negotiation? It means कि employees बोल रहे हैं कि हमारे पैसे बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, and the management is not ready। तो उस हिसाब से wage negotiations हो रहे थे कि कितना बढ़ा सकते हैं, कितना नहीं बढ़ा सकते। Wants you to executive, अब किसके बीच में हो रहे थे, इससे तुम्हें कोई लेन देन नहीं है कि क्या हो रहा था, किसके बीच में हो रहा था, तुम्हें क्या यहाँ से मतलब है। एंड मैनेजमेंट वांट्स यू, मतलब तुम एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम, सिंपली तुम्हें एक इंसेंटिव स्कीम फॉर्मुलेट करके देनी है इन लोगों को। राम कथा सुनने की कोई वो नहीं है, क्योंकि कॉस्ट है, नंबर्स पे ध्यान दो। विथ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जानी चाहिए जिसकी वजह से। द केस ऑफ 3 typical वर्कर्स, ए बी सी का केस दिया गया है, वो प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली, ए 180 प्रोड्यूस करता है, बी 120 और सी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज हो तो मैंने बताया कि ये ए के लिए है, ये बी के लिए और ये सी के लिए। ओके, ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन अ नॉर्मल डे उनका 8 घंटे का होता है। अज्यूम दैट डे वेजेस वुड बी ग्रांटेड, मतलब सॉरी गारंटीड एट 75 पर आवर, 75 पर आवर उनको गारंटीड मिलेगा ही। देन
and the piece rate would be based on the standard hourly output of 10. अब तुम 1 घंटे में 10 यूनिट बनाओगे, उसके ऊपर भी बेस्ड होगा, मतलब अपने को दो तरीके से कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच 3 वर्कर, तीनों की एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीस अंडर डे वेजेस के हिसाब से, पीस रेट, हेल्से, रोएन, और ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100. थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा पूछ लिया है क्वेश्चन में, बट हार्ड नहीं है क्योंकि तुम्हें डेटा इतना सारा दिया है कि वो तुमसे इतना सब कुछ कैलकुलेट करवा सकते हैं. पहला क्या बोला, तो डे वेजेस. डे वेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे? सिंपल है, वो एक एक घंटे का 75 रुपीज देते हैं और वो लोग नॉर्मली 8 घंटे काम करवाते हैं, तो आ जाएगा डे वेजेस. तो क्वेश्चन नंबर 2, ये वाले में कोई वर्किंग नोट नहीं है क्योंकि सारा तुम अंदर ही कर सकते हो क्योंकि बहुत कुछ पूछा है, तो तुम कितने वर्किंग नोट्स बनाते रहोगे. तो पहला है डे वेजेस. तुम्हारे पास 3 लोग हैं, ए बी एंड सी, टोटल भी रखना है तो रख ही दो. पहला, इनको डे वेजेस कितने मिलने चाहिए, तो 75 रुपीज पर आवर के मिलते हैं और ये लोग 8 घंटे काम करते हैं, तो सबको सेम ही मिलेगा वो तो. बट इसके हिसाब से इनका एक्चुअल आउटपुट कितना है, वो तो क्वेश्चन में दिया था. 180, 120 एंड 100. 180, 120 एंड 100. तो लेबर कॉस्ट, कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ी, लेबर कॉस्ट पर 100 पीस. अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा है कि अपने को 100 पीस के ऊपर हर एक तरीके से निकालना है. कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ 100 पीस. तो अगर वो लोग एक, ये तो अपने ने एक का देगा कि अगर वो लोगों को हम लोग 600 रुपए दे रहे हैं तो लेबर ए 180 बना के दे रहा है, लेबर बी 120 बना के दे रहा है, तो अब 100 पीसेस में उनको कितनी कॉस्ट लगेगी. तो सिंपल है, ये कैलकुलेट कैसे होगा, 600 डिवाइड बाय 180, तो एक की कॉस्ट आ जाएगी और मेरे को 100 बनवाने हैं उससे, जो मेरी कॉस्ट आएगी ये. ओके, सेम 600 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो कॉस्ट आएगी 500, और 600 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 तो 600. डन, फिर आउट. तो 1800 रुपए इन टोटल पे हो रहे हैं और 400 यूनिट्स बन रहे हैं. आई होप कोई डाउट नहीं होगा. अपने को क्वेश्चन में 100 पीसेस का निकालने के लिए बोला था, इसीलिए अपने ने 100 का निकाला है. दूसरा है पीस रेट. तो अपने पास अगेन वही 3 वर्कर्स है, तो पीस रेट कैसे निकलेगा, पहले उनका एक्चुअल आउटपुट लिखो. तो ये 180, 120 एंड 100. पीस रेट क्या है, अब देखो अपने को क्या बोला कि 1 घंटे के 75 रुपीज दिए जाते हैं एंड द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट ऑफ 10. 1 घंटे में ये लोग 10 यूनिट्स बना देते हैं, तो एक यूनिट के कितने पैसे मिल रहे हैं इनको, सिंपल 75 रुपीज मिल रहे हैं इनको 10 यूनिट के लिए. एक यूनिट के कितने पैसे मिल रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो 7.5 रुपीज पर पीस इनको मिल रहे हैं. तो पीस रेट विल बी 7.5, वो तो सेम ही रहेगा तीनों के लिए. अब इनकी वेजेस कितनी हो गई, तो मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिवाइड बाय 7.5, 1350. यहाँ पे हो गई 900, यहाँ पे हो गई 750. लेबर कॉस्ट पर 100 पीस, तो 100 पीस कैसे आएगा, सिंपल, एक पीस की वैल्यू है 7.5, अब मैं 100 बनवा रही हूँ, तो 750, 750 और 750. सिंपल, यही हो गया. विदाउट, हाँ
एक और चीज यहाँ पे लिखी थी, एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर द लेबर इन 100 पीस। तो वो अपने इधर करना कैलकुलेट भूल गए, सॉरी। तो ये वाले का मैं यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ। एवरेज लेबर कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 पीस, एवरेज कितनी आएगी? तो 1800 रुपए टोटल इनको पे हो रहा है। डिवाइड, जब वो 400 यूनिट बना रहे हैं, बट मेरे को तो 100 यूनिट की चाहिए ना, तो 1800 डिवाइड बाय 400 इंटू 100 कर दूंगी मैं। तो 400 रुपए, मतलब सॉरी 450 रुपए लग रहे हैं मेरे को हर 100 यूनिट्स बनाने पे, डे वेजेस के हिसाब से अगर मैं पे करूँ तो। ओके। अब अगर मैं पीस रेट के हिसाब से पे करूँ तो मेरे को कितनी लगेगी? तो एवरेज रेट, रेट नहीं कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, मतलब तुम वर्डिंग से दो तरह कर सकते हो कि तुम ऐसा लिखोगे एवरेज लेबर कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर पर 100 पीस। तो यहाँ पे अपने टोटल कितना पे कर रहे हैं? टोटल अपने यूनिट्स तो 400 ही है, पर ये अपना पे हो रहा है 3000 रुपए। ये देखो वेजेस वाली लाइन का टोटल तुम करोगे तो 3000 रुपए पे हो रहा है। तो 3000 रुपए पे हो रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग 400 यूनिट। तो 100 यूनिट का कितना पे होगा? 750 रुपए। वो तो यहाँ पे दिख ही रहा था क्योंकि ये पीस रेट है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है अपने को। देन तीसरा वाला क्या पूछा? हेल्से के हिसाब से। अब हेल्से और रोवेन, ये दोनों को निकालने से पहले अपने को टेबल बनाना होता है। तो थर्ड वाले में पहले टेबल बना देते हैं। तो ए बी एंड सी है मेरे पास। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड वापस लिख देते हैं, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड एंड रेट। अब टाइम अलाउड कहाँ गया? ये है ना क्वेश्चन। यहाँ पे 18, 20 और 10 कैसे लिया मैंने? तो ये देखो 180, 120 और 100 यूनिट्स ये लोग बनाते हैं, और 1 घंटे में ये लोग 10 यूनिट्स बनाते हैं। तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ कि उन्होंने 180 यूनिट्स बनाए हैं तो कितना टाइम लिया होगा। तो अगर एक यूनिट मतलब सॉरी 10 यूनिट बनाते हैं तो इनको 1 घंटा लगता है, तो 180 यूनिट्स में इनको कितना टाइम लगा होगा? तो सिंपली 180 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 कर दूंगी, तो 18 आवर्स इनको लगा होगा। तो ये हो गया टाइम अलाउड। देन टाइम टेकन कैसे निकलेगा? टाइम टेकन यहाँ पे लिखा है कि हर एक दिन सिर्फ 8 घंटे का ही होता है। तो टाइम अलाउड इज 18, 12 एंड 10। टाइम टेकन इज 8, 8 एंड 8। तो टाइम सेव्ड आ जाएगा अपना। और रेट तो है ही, इनको 1 घंटे का 75 पे करता है अपने। ओके। अब अपने हेल्थ से एंड रोवेन के हिसाब से बोनस लेके आते हैं। तो पहले हेल्थ से ए बी एंड सी। सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल वेजेस का। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं टोटल वेजेस। तो टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। अब तुम इसे सॉल्व करोगे खुद से, मैं हर बार सॉल्व करके नहीं बता रही, सिर्फ एक में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे टाइम टेकन कितना है? 8 इंटू रेट इज 75 प्लस, नीचे जाना पड़ेगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम कितना सेव किया? 10 इंटू 75, तो इट विल बी 975। सेम विथ बी, तुम करोगे तो 75 आएगा और यहाँ पे 675 आएगा। अब लेबर कॉस्ट पर 100 पीस निकालते हैं। अब वो कैसे निकलेगी? तो यहाँ देखो 975 अपने पे कर रहे हैं और इसने 180 यूनिट्स बनाए थे, इंटू 100 कर दो, तो 541.67। यहाँ पे 625 और यहाँ पे 675। अब इसका तुम टोटल करोगे तो आएगा 2400, और यूनिट्स तो आउटपुट तो उतना ही रहेगा।
180, 120 एंड 100 जो भी है 400। तो अपने एवरेज भी लेके आ सकते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर पर 100 पीस, तो 2400 डिवाइड बाय 400 इंटू 100 तो हो जाएगा 600। अब रोवेन सॉल्व करते हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट। रोवेन के लिए अपने को फिर से टेबल बनाने की नीड नहीं है, ऊपर वाला टेबल ही अपने यूज कर लेंगे। तो टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट। तो ये सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है इस टेबल में से देख के। ये टेबल है, इसमें से देख के सिर्फ तुम वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारी एग्जैक्ट अमाउंट आएंगी। यहाँ पे आएगी 933, यहाँ पे आएंगे 800, यहाँ पे आएगी 720। अब तुमको ये पे करना है तो इसका टोटल कर लो 2453। ये एवरेज करने के लिए अपने टोटल करता है। दूसरी वाली लेबर कॉस्ट पर 100 पीस, तो वो कितनी आएगी? तो 933। आई एम पेइंग दिस फॉर 180 यूनिट्स और मेरे को चाहिए 100 यूनिट्स की। It will be 6.67 and it will be 720 only. Then average labor cost per 100 piece, तो it will be टोटल कितना है 2453 फॉर 400 यूनिट्स। मेरे को चाहिए 100 यूनिट्स का। अब तुम सोच रहे होंगे नॉर्मल सा, किसी को अगर डाउट आए कि ये वाले में और ये वाले में फर्क क्या है, दोनों 100 पीस के, यहाँ पे अपने इंडिविजुअली तीनों लेबर के निकाल रहे हैं कि तीनों लेबर का अलग 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 कितना होगा। अगर लेबर ए 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो मेरे को उसको कितना पे करना है, बी प्रोड्यूस करता है तो उसको कितना पे करना है। तो यहाँ पे अपने एवरेज लेके आ रहे हैं, मतलब तीनों का एवरेज है यहाँ पे। तो दैट इज द डिफरेंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा अपना सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंदी गया था बट क्वेश्चन अच्छा था। एग्जाम में आने के चांसेस तो कम ही है क्योंकि बहुत लेंदी है, इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। आई होप हो गया हो, समझ आ गया हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करके नहीं बता रही क्योंकि मैं तुम्हें टेक्स्ट बुक से ही ये सॉल्व करवा दूंगी, इजी सा है। इसमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में कि फॉलोइंग एक्सपेंडिचर जो आदित्य लिमिटेड ने किए फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की अपने ने थियरी पढ़ी थी कि कौन कौन से एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट हैं। तो जो भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो थियरी के अकॉर्डिंग ये रहा ना, ये जो भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है थियरी के अंदर एज इट इज उसे कॉपी करके यहाँ पे टोटल कर दो, और जो भी नहीं है उसके लिए नोट दे दो। जो अपने ने लास्ट नंबर का एग्जांपल देखा था ये सेम है, उससे भी इजी है कि पेड फॉर फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल। ये तो अपने को पता चलता है कि कौन सी, ये तो डायरेक्टली अपने अलोकेट कर सकते हैं कि कौन सी मशीनरी के लिए कौन से प्रोडक्ट के लिए होता। जॉब वर्कर जिस जॉब पे वो वर्क कर रहा है उसके लिए डायरेक्टली ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनडायरेक्ट है, और कमीशन पेड जो है वो सेलिंग है। फाइनली आज अपना ये चैप्टर खत्म हुआ एम्प्लॉय कॉस्टिंग। आई होप समझ आ चुका होगा। एक बार इसका आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं भूल गई थी या फिर लिखना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।